Hello friends, how are you? I am here with you all to discuss about some basic concept regarding financial statement of the company. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें इसके रिगार्डिंग समझनी होती है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ द समराइजिंग प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ऐसा हमने क्यों बोला? क्योंकि हम जानते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस की शुरुआत सबसे पहले आइडेंटिफाइंग से होती है, जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस में से आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें किस ट्रांजैक्शंस को अपने अकाउंटिंग में जगह देनी है। उसके बाद जब हम आइडेंटिफाइंग कर लेते हैं तब हमारी प्रोसेस रिकॉर्डिंग की आती है, जिसे हम जर्नल बोलते हैं। जर्नल के प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हमारा तीसरा स्टेज आता है पोस्टिंग का, जिसे हम लेजर बोलते हैं। जब हम लेजर कंप्लीट कर लेते हैं तब हमारा प्रोसेस आता है समराइजिंग का, जिसके फर्स्ट स्टेज पे हम समराइजिंग करते हैं ट्रायल बैलेंस के थ्रू। जब ट्रायल बैलेंस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब हम ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करते हैं। इसीलिए हमने बोला द स्टेटमेंट आर द आउटकम ऑफ द समराइजिंग प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। हम जानते हैं कि अकाउंटिंग में कोई भी रिकॉर्डिंग्स हम यूं ही नहीं करते हैं, उसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ प्रिंसिपल, कुछ प्रोसीजर होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है। तो अगर हमारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड ही कुछ कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हुए हैं तो जाहिर सी बात है फिनेंशियल स्टेटमेंट भी जब तैयार की जाएगी तो उन्हें तैयार करते समय हमें कुछ कंसिस्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। और साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम तैयार कर रहे हैं उसका लीगल इन्वायरमेंट, मतलब उसके को अगर कोई रूल एंड प्रोसीजर है एज पर एक्ट, तो उसके उन चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इन सिंपल टर्म हम यह कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द बेसिक एंड फॉर्मल एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट मीन्स वार्षिक रिपोर्ट, जो कि हम हर साल बनाते हैं। हर एक साल पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। क्यों तैयार करते हैं? ताकि हम यह कम्युनिकेट कर पाएँ अपने इंटरनल साथ ही साथ एक्सटर्नल यूजर्स को कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, साथ ही साथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। जब हम फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं इट मीन्स कि हम बिजनेस के पास कितने इकोनॉमिक रिसोर्सेज है इसकी बात करते हैं, और उसके रिगार्डिंग बिजनेस पर कितने ऑब्लिगेशन, इट मीन्स लायबिलिटीज़ हैं। और जब हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसमें हम यह देखते हैं कि बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहा है या बिज़नेस लॉस में जा रहा है। इन चीज़ों की जानकारी पाने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या कंपोनेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट है, पहला बैलेंस शीट जिसे हम बोलते हैं पोजिशनल स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जिसे हम बोलते हैं परफॉर्मेंस स्टेटमेंट भी। फिर आता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको ही हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं कई बार। और फिर हमारा आता है नोट्स टू द अकाउंट। नोट्स टू द अकाउंट एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है जो कि हमें हेल्प करता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट को के सारे आइटम्स को समझने में, कि हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट में जो आइटम्स जिस अमाउंट पे दिखाए हैं वो किस प्रकार से दिखाए हैं, इन सारी चीज़ों का हमें इंफॉर्मेशन नोट्स टू द अकाउंट से मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं कि बैलेंस शीट से हमारा क्या मतलब है। तो बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो यह दिखाता है कि बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, अर्थात बिजनेस ने कितने इकोनॉमिक रिसोर्सेस पे स्वामित्व पा करके रखा है। तो उसके साथ साथ हमें यह भी बताता है कि बिजनेस
की कितनी ऑब्लिगेशंस हैं, अर्थात दायित्व हैं, जो कि उसके आउटसाइडर्स के लिए भी हो सकते हैं और फिर ऑनर्स के लिए भी हो सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी बिजनेस में लायबिलिटीज़ सिर्फ एक्सटर्नल ही नहीं होती है, इंटरनल भी होती है, जो कि बिजनेस के ओनर के प्रति होती है। इट मीन्स कि अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में ही हमने देखा था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो हमें बताता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट हैं, हम एक नहीं मान के चलते हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। तो बिना बैलेंस शीट इन सिंपली हम कह सकते हैं कि एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल एक ऐसा स्टेटमेंट है जिस पीएल बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हमें यह पता चलता है कि किन किन सोर्सों से बिज़नेस ने रेवेन्यू अर्न किया है और किन किन चीज़ों पर बिज़नेस ने एक्सपेंसेस किए हैं। इट मीन्स कि और एट द एंड हमें यह पता चल पाता है कि रेवेन्यू के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस का जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि बिज़नेस ने रेवेन्यू ज़्यादा किया या एक्सपेंस ज़्यादा किया। इट मीन्स कि हमें एट द एंड बिज़नेस के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानकारी हमें इस स्टेटमेंट से मिलती है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में बिज़नेस ने कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस कमाया। उसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हेल्प करता है यह समझने में कि किसी भी बिज़नेस की लिक्विडिटी कितनी है, मतलब उसके पास कितना कैश है, और साथ ही साथ हमें यह भी बताता है ये कि बिज़नेस में कैश किस किस तरीके से आया और हमने किस किन चीज़ों पर कैश का उपयोग किया, ठीक है। उसके बाद आता है नोट्स टू द अकाउंट। तो हमने जाना कि नोट्स टू द अकाउंट क्या है, एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है जो हेल्प करता है बैलेंस शीट को समझने में और प्रॉफिट एंड लॉस को समझने में। हम कह सकते हैं कि विदाउट दिस, मतलब नोट्स टू द अकाउंट के बिना कोई भी स्टेटमेंट, चाहे वो बैलेंस शीट हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो, अपने आप में इनकम्प्लीट होता है। इट इज़ अ स्टेटमेंट विच गिव्स द डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ ईच एंड एवरी आइटम्स, जैसा कि हमने पहले ही समझा था इन चीज़ों को, जो कि हमने बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे दिखा करके रखा है। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव। कोई भी चीज़ हम अगर बना रहे होते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहती है, हम किसी उद्देश्य को लेकर ही कोई काम कर रहे होते हैं। तो अगर एक बिजनेस एंटिटी, एक कॉरपोरेट एंटिटी या एक कंपनी कोई स्टेटमेंट बना रही है तो उसके पीछे भी कोई उद्देश्य रही होगी। तो हम यहाँ पे यह देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के पीछे एक कंपनी का क्या उद्देश्य रहा है। तो पहला है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का उद्देश्य यह होता है कि हमें एट द एंड ऑफ द ईयर यह पता चल पाए कि उस बिज़नेस का इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितना है और उस बिज़नेस पे एट द कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितने ऑब्लिगेशंस अर्थात दायित्व हैं। दूसरा है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। साथ ही साथ हम यह भी जानना चाहते हैं कि बिज़नेस की अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, तो भी हम फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। हमने अर्निंग कैपेसिटी जानने के लिए कौन सा स्टेटमेंट बनाएंगे, तो हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा आता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। तो हमने स्टेटमेंट के टाइप में ही देखा था, कंपोनेंट में ही देखा था कि हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट थे। वो हमें क्या बता रहे थे, वो हमें यह बता रहे थे कि बिज़नेस में किस किस तरह से कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ। तो हमारा उद्देश्य क्या है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। चौथा आता है हमारा टू जज इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट। हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है, या हम बैलेंस शीट अगर बना रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि बिज़नेस की क्या फिनेंशियल पोजीशन है और क्या फिनेंशियल परफॉर्मेंस है। तो बिज़नेस
की इफ़ेक्टिवनेस कितनी है, बिज़नेस कितनी कार्यकुशलता से काम कर रहा है, जब हमें यह जानना होता है तो हम किस चीज़ को बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, उद्देश्य हुआ। उसके बाद है हम जानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ ना ही इंटरनल यूजर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ एक्सटर्नल यूजर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम अगर कोई बिज़नेस की एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन अपने सोसाइटी को दे रहे हैं, मतलब बिज़नेस जब भी है तो वो सोसाइटी से अलग नहीं है। एक्सटर्नल सोसाइटी मतलब बिज़नेस के आसपास का एनवायरनमेंट। तो कोई इन्फॉर्मेशन जो बिज़नेस के बारे में हमें सोसाइटी को देनी होती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। और उसके साथ ही साथ टू डिस्क्लोजिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, बिजनेस कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो कर रही है, इसके उद्देश्य से भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं। उसके बाद आता है क्या नेचर है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। किसी भी चीज़ की अपनी एक प्रकृति होती है, तो हम इस स्लाइड में यही देखेंगे कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या नेचर है। तो पहला है दीज आर अ रिकॉर्डेड फैक्ट। हम जानते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पोस्टमार्टम प्रक्रिया। मतलब जब घटना घट चुकी होती है, कोई ट्रांजैक्शन घट चुके होते हैं, तब हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को लिखते हैं। तो अकाउंटिंग जस्ट अ रिकॉर्डेड फैक्ट, और उसी के साथ अकाउंट और उसी जर्नल्स, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम एक स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। तो ये क्या है, हमारा एक रिकॉर्डिंग फैक्ट है। उसके बाद है दीज आर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड पोस्टुलेट्स। तो हमने देखा इसके बेसिक इंफॉर्मेशन में ही कि अकाउंटिंग में कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उसको रिकॉर्ड करते समय हम कुछ कन्वेंशन, कुछ पोस्टुलेट, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। तो इनका भी नेचर क्या हुआ कि ये बेस्ड है अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड पोस्टुलेट्स पे। उसके बाद आता है कि दीज आर ऑल्सो इंक्लूड्स द कंपोनेंट ऑफ पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट का क्या मतलब है कि जब भी हम अकाउंटिंग लिखते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें ना तो अकाउंटिंग के कन्वेंशन बताते हैं, ना ही पोस्टुलेट्स बताते हैं, और ना ही अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स बताते हैं। कुछ चीज़ें एक अकाउंटेंट के पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करती है। जैसे कि मान के चले हमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये बता दिया कि हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, पर डेप्रिसिएशन किस मेथड से चार्ज करेंगे, हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड यूज करें या फिर हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करें, ये एक हम बिजनेस के का अपना एक इंडिविजुअल जजमेंट है। तो यहाँ पे क्या काम आया, हमारा अपना पर्सनल जजमेंट, व्यक्तिगत हम जिस तरीके से चाहें उस तरीके से चीज़ों को लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा यह सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू टू ऑल। आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा और अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा होगा। थैंक यू टू यू।